सो वेल गाइस, हीरो ने अपनी भारत मोबिलिटी एक्सपो में एक्सट्रीम 250 आर को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। जिस प्राइस रेंज में इस बाइक को लॉन्च किया गया है वो बहुत ही ज्यादा लिटरली अमेजिंग रहने वाला है। बट आज की वीडियो में रहने वाला है भाई आप लोगों के लिए एक्सट्रीम 250 आर वर्सेस NS 200, इन दोनों में से कौन सी बाइक को लेना एक समझदारी वाला काम रहेगा। उन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं। और काफी लोग मेरे से कमेंट करके भी बोल रहे थे कि भाई इसके ऊपर वीडियो बना दो। सो फाइनली आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। बाय द वे मैं आप लोगों को पहले बता दूं, इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए 3 से 4 कंपैरिजन ऑलरेडी बना रखा है, तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी वीडियो जो है वो मिल जाएगी। बाकी अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप फटाक से वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले भाई जो रीजन रहने वाला है वो रहता है लुक्स। बिकॉज अगर लुक्स एक ऐसी चीज है ना, अगर आप लोगों को किसी भी बाइक का लुक पसंद आता है तभी आप जाकर के उस बाइक की तरफ इंटरेस्टेड होते हो, फिर आगे जानने में पसंद करते हो कि क्या प्राइस है, क्या फीचर्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों की NS 200 के बारे में, तो भाई आप सभी को मालूम होगा कि ये लुक्स डिजाइन ना जाने कितने सालों से चला आ रहा है। कुछ भी चेंजेस जो है वो लुक्स और डिजाइन में नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर थोड़े बहुत फीचर्स और बाकी चीजें जो है वो जरूर एड ऑन कर दी है, बट उसके अलावा अगर मैं लुक्स और डिजाइन में बात करूँ ना, ये बाइक जैसी आपकी फर्स्ट जनरेशन आई थी एकदम एक्जैक्टली द सेम आप लोगों को आज के टाइम में भी देखने को मिलती है। यहीं अगर मैं बात करूँ एक्सट्रीम 250R के बारे में, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही फ्रेश न्यू डिजाइन, फ्रेश न्यू लुक्स देखने को मिलते हैं। तो भाई एनी टाइम एनी डे अगर आप लोगों को लुक्स के मामले में जाना है ना, तो एक्सट्रीम 250R वन ऑफ द बेस्ट रहने वाली है। इससे बेटर लुक्स शायद ही आप लोगों को किसी और बाइक के अंदर प्रोवाइड होते हो। अब आप लोगों की क्या ओपिनियन है आप मुझे जरूर बताना। आप लोगों को NS 200 ज्यादा अच्छी लगती है या फिर एक्सट्रीम 250R आप लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है, वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर मुझे इन दोनों बाइक्स में से किसी को लुक्स के मामले में चूज करना हो तो मैं एक्सट्रीम 250R को ही चूज करना पसंद करूंगा। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले इंजन के बारे में। अभी दोनों बाइक्स की जो है ना भाई वो अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा अलग चीजें देखने को मिलती हैं अगर आप एक्सट्रीम में देखोगे और अगर आप NS 200 को देखते हो। सो यहाँ पर अगर मैं एक्सट्रीम के बारे में बात करूँ तो 249cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है, जो कि 30 bhp का मैक्सिमम पावर और 25 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो भाई यहाँ पर अगर आप लोगों को देखते हो ना, तो पावर फिगर जो है वो काफी ज्यादा अलग रहने वाले हैं। इवन अगर आप सेगमेंट में भी देखते हो ना, तो उससे भी ज्यादा आप लोगों को पावर यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं NS के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 199.5cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है, जो कि 24.1 bhp का मैक्सिमम पावर जनरेट करता है और 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो भाई डेफिनेटली एक्सट्रीम को भाई 250cc यानी कि 50cc ज्यादा होने का फायदा जो है वो डेफिनेटली मिल जाता है, जिसमें ये बाइक आप लोगों को लगभग 6 bhp ज्यादा निकाल करके देने वाली है। और वही अगर आप टॉर्क देखते हो तो भाई टॉर्क भी लगभग 7 न्यूटन मीटर का जो है वो ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जिसके अंदर भर भर के पावर हो, भर भर के टॉर्क हो, तो डेफिनेटली आप एक्सट्रीम की तरफ जा सकते हो। बाकी अगर मैं NS के बारे में बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि मुझे बहुत ज्यादा पावर नहीं चाहिए, मुझे बहुत एक्सट्रीम पावर नहीं चाहिए, नॉर्मल पावर चाहिए। सो उस कंडीशन में जो है वो आप लोग NS की तरफ भी जा सकते हैं। बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में। सो भाई यहाँ पर अगर आप लोग फीचर्स देखते हो ना, एक्सट्रीम जो है भाई वो टॉप ऑफ द लाइन रहने वाली है। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फीचर्स मिलते हैं। LCD डिस्प्ले आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगी। बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप, डुअल चैनल ABS, हैजार्ड लाइट, स्विचेबल ABS, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आपको मिलती है, SOS फीचर, स्विचेबल ABS, स्लीपर क्लच, USB चार्जर। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा आप लोगों को मिल जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं आप लोगों की NS 200 के अंदर, तो भाई इसके अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते, बट हाँ बेसिक फीचर्स आप लोगों को सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप जो है वो देखने को मिल जाता है। उसी के साथ अगर नेक्स्ट चीज देखोगे तो यहाँ पर आपको डिजिटल मीटर जो है वो आप लोगों को मिलेगा, गियर इंडिकेटर हो गया, USB चार्जर हो गया और डुअल चैनल ABS हो गया। तो यही कुछ फीचर्स हैं जो कि आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया। इसके अलावा ऐसा बहुत ज्यादा फीचर जो है डेफिनेटली आप लोगों को NS 200 प्रोवाइड नहीं करती। सो अगर आपको फीचर्स के मामले में ऐसी चाहिए कि नहीं भाई मेरी बाइक के अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स होने चाहिए, तो आप एक्सट्रीम 250 की तरफ जा सकते हो। और अगर आप लोग एक ऐसे बंदे हो कि नहीं भाई मेरे को फीचर्स बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, नॉर्मल से फीचर्स रहने चाहिए जो मेरे काम में आए, जो डेली यूज में जो मैं कर सकूं, तो उस कंडीशन में आप NS 200 की तरफ जा सकते हैं। अब भाई दोनों ही बाइक्स की बात करते हैं वाइब्रेशंस एंड हीटिंग इशू के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो दोनों ही इंडियन ब्रांड है, एक तरफ है हीरो, एक तरफ है बजाज। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो ना, तो एक्सट्रीम जो 250R रहने वाली है वो थोड़ी सी हीटिंग इशू के मामले में थोड़ी सी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। और वाइब्रेशन के बारे में बात करूँ तो हल्की फुल्की वाइब्रेशन जो है वो आप लोगों को एक्सट्रीम 250R के अंदर देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर NS 200 के बारे में बात करूँ तो वैसे तो प्रीवियसली पुराने वाले अगर आप NS देखते हो तो उसके मुकाबले काफी हद तक वाइब्रेशन जो है वो कम कर दी है, बट हल्की फुल्की वाइब्रेशन जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को फील दे करने को मिलेगी। और हीटिंग इशू जो है ना भाई वो थोड़ा सा मैनेजेबल है, मतलब अगर आप लोग बिल्कुल ही गर्मी में चलाओगे तब जाकर के आप लोगों को थोड़ा बहुत हीटिंग इशू लग सकता है। अदरवाइज अगर आप लोग 250 से कंपेयर कर रहे हो तो हल्की फुल्की हीटिंग जो है वो कम जो है वो डेफिनेटली रहने वाली है NS 200 के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं दोनों ही बाइक्स के कंफर्ट के बारे में कि भाई आप लोगों के लिए कौन सी बाइक ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी, कौन सी ज्यादा इजी रहेगी, तो यहाँ पर अगर मैं कंफर्ट के बारे में बात करता हूँ तो दोनों ही बाइक्स की जो राइडर सीट रहने वाली है वो तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी, बट पिलियन सीट्स के बारे में बात करूँ ना तो वहां पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज जो है वो डेफिनेटली करना पड़ेगा। बट हाँ एक्सट्रीम के अंदर थोड़ा सा आपको कंफर्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज उसकी सीट जो है वो काफी ज्यादा चौड़ी चौड़ी है NS 200 के मुकाबले। तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अब भाई मेन क्वेश्चन निकल करके आता है सर्विस कॉस्ट। तो भाई देखो दोनों ही इंडियन ब्रांड्स है, तो जिनकी
चीज़ें हैं ना, मतलब लाइक अगर आप पार्ट्स के बारे में बात करो या फिर अगर आप लोग सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करो, तो ओवरऑल मतलब कुछ आसपास में ही रहने वाली है। मान लो एक्सट्रीम की सर्विस जो है वो पहली सर्विस 1000-1500 रुपए के आसपास में हो जाएगी। वहीं अगर मैं एनएस के बारे में बात करूँ तो इसका इंजन ऑयल जो है ना वो काफ़ी हद तक सस्ता आता है, तो लगभग 1000 रुपए के आसपास में मान सकते हो, 1200 रुपए के आसपास में मान सकते हो, जो इसकी फर्स्ट सर्विस रहने वाली है। सो भाई यहाँ पर आप लोग देख लेना, तो 200-300 रुपए का डिफरेंस जो है वो डेफिनेटली आएगा। उससे ज़्यादा आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि कुछ खास डिफरेंस आने वाला है। तो ये चीज़ें जो है वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अब बात करते हैं भाई दोनों ही बाइक्स के वेट के बारे में, फ्यूल टैंक के बारे में और बाकी सारी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले फ्यूल टैंक देखोगे तो आप लोगों को एक्सट्रीम के अंदर 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं माइलेज के बारे में बात करूँ तो ये बाइक आप लोगों को लगभग 28 से 30 के आसपास का एवरेज निकाल करके देगी। बट अगर आप एनएस को देखते हो तो वहां पर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है और लगभग 37 के एमपीएल की एवरेज जो है वो नॉर्मल जो बंदे आज के टाइम में एनएस 200 को यूज कर रहे हैं, जो 2025 वाला मॉडल है, तो इतनी एवरेज जो है वो निकाल ले रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर माइलेज के मामले में जो है एनएस ज्यादा बेटर रहने वाली है और फ्यूल टैंक भी जो है वो बड़ा रहने वाला है। तो बार बार आप लोगों को रिफ्यूल कराने की प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को नहीं देखनी पड़ेगी, जो कि एक्सट्रीम के साथ में भी हो सकता है कि अगर आप काफी ज्यादा अगर आप फास्ट बाइक को चला रहे हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को बार बार रिफिल जो है वो कराना पड़ेगा। वहीं अगर मैं दोनों ही बाइक्स के वेट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर अगर आप एक्सट्रीम 250R को देखते हो तो वो लगभग आपको 167 केजी का राउंड वेट करने वाली है, और अगर आप लोग NS 200 को देखते हो तो वो लगभग 158 केजी का राउंड आप लोगों के लिए वेट करेगी। सो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे ना, लगभग 8-9 किलो का डिफरेंस आएगा। अब देखो 8-9 किलो का डिफरेंस जो है वो हल्का फुल्का डिफरेंस जो है वो डेफिनेटली हो जाता है भाई। 8-9 किलो अगर आप ट्रैफिक में चलाओगे तो डेफिनेटली आपको NS 200 जो है वो थोड़ी ज्यादा हल्की लगने वाली है। वहीं अगर आप एक्सट्रीम को चलाओगे तो थोड़ी सी भारी जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को फील होगी। बट ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली आप लोगों को पता चलेगा कि एनएस को अगर आप चलाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा ज्यादा इजी तरीके से निकल जा रही है, और एक्सट्रीम को निकालोगे ना तो थोड़ा सा वेट जो है वो आप लोगों को पता चलने वाला है। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स की ब्रेकिंग, सस्पेंशन और आप लोगों के टायर्स के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई आपको एक्सट्रीम के अंदर यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। फ्रंट में, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं, और ये सस्पेंशन जो है वो एक्चुअली वर्क करते हैं भाई। लाइक अगर आप एनएस को देखोगे ना तो उसके अंदर आपको यूएसडी जो है ना वो एकदम टेलीस्कोपिक जैसे वाले ही देखने को मिलते हैं। है तो वो यूएसडी, बट काम उतना जो है ना वो यूएसडी वाला नहीं करते। रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिल जाते हैं। सो यहाँ पर अगर आप कंफर्ट वाइज देखते हो तो आपको एक्सट्रीम में ज्यादा कंफर्ट मिलने वाला है। बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में तो एनएस के अंदर भाई 300 mm की फ्रंट डिस्क और 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है, और रियल लाइफ में मैंने इस बाइक को चला भी रखा है। सो यहाँ पर जो आप लोगों को मजा मिलता है ना, काफी अच्छी ब्रेकिंग है। ग्रेमिका की आप लोगों को ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। बट अगर बात एक्सट्रीम पे आती है तो यहाँ पर आपको बाइबर की ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है, जो कि 320 mm की फ्रंट डिस्क और 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली आप लोगों को ब्रेकिंग में ना एक्सट्रीम में जो है वो ज्यादा फीडबैक देखने को मिलेगा। जब आप उसको ब्रेक करोगे तो वहां पर आपको ज्यादा मजा आने वाला है। बात करी जाए टायर के बारे में, ये एक मेन पॉइंट रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप टायर कंपेयर करते हो ना तो आपको 110, 70, 17 से आपको फ्रंट टायर, 150, 60, 17 से आपको रियर टायर देखने को मिलेंगे एक्सट्रीम के अंदर। बट अगर आप एनएस के अंदर जाते हो तो वहां पर 180, 17 से फ्रंट टायर, 130, 70, 17 से आपको रियर टायर मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ना वॉबलिंग का इशू रहता है। लाइक अगर आप स्ट्रेट अगर बाइक को एनएस को चलाओगे ना तो उतना ज्यादा आप लोगों को वॉबल नहीं करेगी। बट अगर आप लोग थोड़ा बहुत लीन वीन करने की कोशिश करो या फिर अगर आप लोग जिगजैग करने की कोशिश करो, सो उस कंडीशन में डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा सा फील होगा कि एनएस 200 के टायर जो है वो थोड़े से बेटर होने चाहिए थे। बाकी यहाँ पर अगर मेन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि दोनों में से कौन सी बाइक को लेना चाहिए और प्राइसिंग क्या रहने वाली है, तो भाई देखो यहाँ पर अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जिसके अंदर आपको ठीक ठाक फीचर चाहिए, पावर ठीक ठाक आप लोगों को मिल जाए, तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि भाई NS 200 की तरफ चले जाओ। बट अगर आप लोगों को एक ऐसी चाहिए कि नहीं भाई मेरे को एकदम तगड़ी पावर चाहिए, तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग एक्सट्रीम 250 की तरफ जा सकते हो। अब भाई प्राइस में भी डिफरेंस जो है वो डेफिनेटली लगभग 19,000 रुपए का रहने वाला है। तो अगर आप लोगों को बजट कम है तो भाई आप डेफिनेटली जो है वो आप NS 200 की तरफ चले जाओ, जो कि 1,88,000 रुपीज का अराउंड कॉस्ट करेगी। और वहीं अगर आप एक्सट्रीम को देखते हो तो लगभग ऑन रोड आप लोगों को ये बाइक जो है 2,07,000 रुपए के आसपास में कॉस्ट करेगी। तो अगर आपका बजट कम है तो आप डेफिनेटली एनएस की तरफ चले जाओ, और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं बजट ठीक है भाई 19,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, तो आप उस कंडीशन में जो है एक्सट्रीम की तरफ जा सकते हो। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप फटाक से कमेंट कर दो अगर आपको दूसरी किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए।